ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, सरोवर, कुंड आदि में तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से स्नान किया जाए तो भक्तों को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस पूर्णिमा के दिन किए गए दान का फल किसी भी अन्य पूर्णिमा की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। ऐसे में इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा भी कही या सुनी जाती है। कथा करने के बाद भक्तों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को या ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की पूजा उन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है या जिनका चंद्रमा कमजोर है। जब भी चंद्रमा कमजोर होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मन चंचल हो जाता है, मानसिक तनाव बना रहता है। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। अपने सभी आराध्य देवी देवता की पूजा तो आपको हर दिन करनी चाहिए, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को भी पूर्णिमा के दिन पूजा करने से और चंद्र देवता को अर्घ देने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए किसी भी प्रकार का अगर दाम्पत्य जीवन में आपके क्लेश है, पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं है, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को जल में दूध और शक्कर मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। जब भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में पहले दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि पहले दिन आपको रात के समय चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होता है। तो चंद्र देवता की पूजा जो भी भक्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन वाली पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए और अगले दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य का काम करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, भगवान कृष्ण की पूजा इसलिए विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। अन्नपूर्णा माँ घर में अन्न और धन के भंडार भरती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और परिवार के लोगों की सेहत अच्छी बनी रहती है। तो इसके लिए अन्नपूर्णा जयंती भी क्योंकि इस दिन मनाई जाती है, तो आज के दिन आप अनाज का दान करें। हो सके तो भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराएं, या आप अनाज का दान इस तरह से करें कि किसी के घर कम से कम एक समय का भोजन अच्छी तरह से बन सके। आप चाहें तो गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, रुपए पैसों का दान आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर उसका भोग भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप जो भी भोग भगवान श्री हरि को या भगवान कृष्ण को लगाएं उसमें तुलसी दल रखकर जरूर अर्पित करें। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने के लिए आपको अपने किचन में अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद आप अपने किचन में चाहे वो गैस चूल्हा हो या मिट्टी का चूल्हा हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप जो भी भोजन बनाए वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसका भोग भगवान को लगाने के साथ ही आप बने हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं। आज के दिन घर में किसी तरह का कोई कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान तो किया ही जाता है, साथ ही दीपदान भी किया जाता है। अगर आप कर सके तो पवित्र नदियों में, सरोवर, कुंड में या तालाब में, या जो पवित्र वृक्ष होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार जैसे कि बरगद का, पीपल का, केले का, आंवले का या बेल वृक्ष, इसके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर आसपास जो भी मंदिर हो वहां जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन होता है, माँ लक्ष्मी जी के स्वागत का भी दिन होता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और एक दिया उत्तर दिशा की ओर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ करके सुबह के समय आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी बांधना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश बना रहता हो या घर के लोगों के काम नहीं बनते हो, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप ज़्यादा ना करें, बस कुछ नियमों का पालन कर लें। जैसे कि शुद्ध सात्विक भोजन आज के दिन आपके घर में बनना चाहिए। लहसुन प्याज का, तामसिक भोजन का प्रयोग आज के दिन घर परिवार का कोई भी सदस्य ना करे। नाखून या बाल ना काटे जाएं, शेविंग ना की जाए। इसके साथ ही अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अगर आप दान भी कर देते हैं, फिर चाहे आप उपवास ना भी रखें, तो आपको भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सकती है। संभव हो तो पूजा करके आप आज के दिन व्रत की कथा जरूर सुने। सत्यनारायण भगवान की कथा हर कोई नहीं कर पाता है,
कभी समय का अभाव होता है तो कभी घर में कोई परेशानी होती है, तो ऐसे में आप सत्यनारायण भगवान का ध्यान भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार आप पूर्णिमा के दिन विधि विधान से नियमों का पालन करके व्रत, पूजा पाठ या उपवास भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जब भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में पहले दिन वाली तिथि को पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है। तो 18 दिसंबर शनिवार के दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 19 दिसंबर रविवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है। आज के दिन अपने सभी आराध्य देवी देवता भगवान श्री हरि के साथ साथ मां अन्नपूर्णा की पूजा भी करनी चाहिए। 18 दिसंबर को यानी कि पूर्णिमा उपवास के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40। इसके साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:04 पर। पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त चंद्र देवता की पूजा करना चाहते हैं वे लोग केवल 18 दिसंबर शनिवार के दिन ही चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो 18 दिसंबर सुबह 7:25 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति होगी 19 दिसंबर की सुबह 10:05 तक। इस तरह से 19 तारीख को सुबह 10:05 तक ही पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो शाम के समय आप चंद्र देवता की पूजा नहीं कर पाएंगे। 19 दिसंबर रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। पूर्णिमा का उपवास एक दिन पहले रखकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है और फिर कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक है, तो ऐसे में चाहे तो आप दोनों दिन में से किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं या फिर स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन 19 दिसंबर का दिन जो है वो स्नान और दान के लिए सबसे उत्तम दिन है। इसके लिए आप 19 दिसंबर के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर आप कुछ न कुछ दान देने का भी संकल्प लें। कहा जाता है संकल्प लेकर किया गया दान सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।